बेहद खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की, उनके नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और इसके लिए हमारे नेतागण भी और हमारे सभी कार्यकर्ता जो है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और विशेष करके हमारे हरियाणा के जो राजस्थान में गए कार्यकर्ता और जो बहुत मेहनत उन्होंने वहां की, उसके लिए मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक जितने भी जिस प्रकार की बात सामने आ रही थी कि छत्तीसगढ़ के बारे में जिस प्रकार की कुछ लोगों की राय थी या राजस्थान के बारे में थी, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने पहले ही कहा था कि हम तीनों के तीनों स्टेट जीत रहे, और आज वो बात सच साबित हुई और हमने तीनों स्टेट जीते। और जिस प्रकार से आज गरीब के लिए, किसान के लिए और हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो आज पहली बार इस प्रकार का देखने को मिल रहा सभी को कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जीतने वाली पार्टी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जीतने वाली पार्टी है। और वो मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कई ऐसे स्टेट है जहां उन्होंने साबित कर दिया। पहले भी हम छत्तीसगढ़ में 3 बार तक लगातार हमारी सरकार रही, और फिर ऐसे ही हम जनता की सेवा में जिस प्रकार से लगी है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद सभी जगह पर मिले। इंडिया गठबंधन को कहा जाए तो नकारा गया। आप देखिए, वो तो उस दिन ही नकारा था जिस दिन बना था, सबको पता था कि उसका कोई आधार नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो भी राजनीति के जानकार लोग हैं, सभी लोगों ने उसी दिन ही कह दिया था कि ये चलने वाला गठबंधन नहीं है। और उसी दिन की जो बयानबाजी थी उससे पता चल गया था, और उसका ना ही कोई आधार है। ये थी कि संख्या एक दिखाई उन्हें इकट्ठी करके गई, ये भी है, ये भी है। लेकिन आजकल जो है सोशल मीडिया है या और जानकारी जो है, उस जानकारी के कारण आम आदमी को भी इस बात का पता चल गया कि राजनीति को जनहित के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थों के लिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों आने वाले राजनीति में कोई स्थान नहीं। जीत के पीछे किन मुद्दों को लेकर जो है बीच में भाजपा के जनता के बीच में गई थी? देखिए, मुद्दा तो एक ही है, और वो मुद्दा है विकास। हमारा जो मुद्दा है वो सब जगह विकास है, और हमने विकास किया और विकास के उस पर हमें वोट मिला है, तो हम विकास कर रहे हैं बिना किसी पक्षपात के कर रहे हैं। अभी भी हम जिस प्रकार से हमारी यात्रा चल रही, तो हम आने वाले टाइम में 500 से ज्यादा योजनाएं हमने ऑनलाइन दे दी। 528 योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो ऑनलाइन दी। अभी हमें कुछ लोग कह रहे थे कि जिस प्रकार से आप राशन कार्ड बना के दे रहे, गुलाबी पीला राशन कार्ड बना के दे रहे, जिस प्रकार से आप आयुष्मान दे रहे, यानी कि उसको पता ही नहीं मालिक को, हम जाके उसके घर दे के आए। तो अगर ऐसे आप दोगे तो वोट आपको कौन देगा? तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कर्म करो, और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हमारा जो धर्म है वो कर्म करना है, हम कर्म कर रहे हैं। कर्म करने के बाद जनता अपने आप आशीर्वाद देगी। आज हम यहाँ भी इसी प्रकार से कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में भी। 2024 यात्रा निकाली है, उसकी क्या हवा निकल गई, क्या थे? था ही नहीं कुछ भी। इतनी लंबी यात्रा कर ली, सारी यात्रा में कोई एक भी मुद्दा हो पूरी यात्रा में उठा नहीं सका। अब सारी यात्रा में जिस प्रकार के ड्रामे हैं, कहीं किसी की टैची उठा के चलना, कहीं किसी की मजदूरी करना, कहीं खिचड़ी बनाकर खाना, तो ये सारे के सारे थे जो, तो इसका कोई जनता में कोई असर नहीं है। लोगों को पता था कि नौटंकी है। जिस लेवल का वो है कांग्रेस में, जनता में तो नहीं है इस लेवल का, लेकिन कांग्रेस में जिस लेवल का लीडर है वो, उस लेवल के लीडर को इस प्रकार की नौटंकी को लोग पसंद नहीं करते। इसमें प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया, तो इस रिजल्ट के बाद क्या कहोगे? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते। वो शायद समझता होगा कि पसंद करते हैं। लोगों में इस बात का गुस्सा आता है कि किस प्रकार की भाषा का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। सर, जैसे नतीजे आए हैं, क्या लोकसभा चुनाव या हरियाणा के आने वाले चुनावों को भी कुछ? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो इससे बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। जो स्टेट में जो हमें वोट मिलेगा, तो लोकसभा में उससे बहुत ज्यादा बड़ा बहुमत मिलेगा। निश्चित तौर से प्रभाव तो पड़ता ही है, हर स्टेट में प्रभाव पड़ता है। सर, ऐसा तो नहीं विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाएगा कि एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे लेकिन हाँ, जब 3 स्टेटों में गवर्नमेंट बनी तो तभी पूरी देश की जनता को था कि अब एक बयान आएगा कि ईवीएम में गड़बड़ थी। तो आप लोगों ने देख लिया सारा का सारा कि ये इस प्रकार के बयान जो देते थे, सब लोगों को पता चला। और हर बार उनका यही बयान होता है, 9 साल से यही बयान दे रहे, घेरांगे घेरांगे, अब तक तो घेरे नहीं गए, तो अब भी नहीं घेरे जाएंगे। और जो भी उनके सवाल हो उनका
जवाब देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तक की हरियाणा की सारी कार्रवाई देख लो और उस सारी कार्रवाई में मुख्यमंत्रियों के जवाब दे लो, जो भी मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देते हैं, किसी को घुमाते नहीं बात को, जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देते हैं, हर सवाल का हम जवाब देते हैं, हमारे मंत्री भी जवाब देते हैं, बाद में मुख्यमंत्री भी। सर, यमुनानगर का